वीकेंड 24 न्यूज, नजरे वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर। आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में चौथी आइकॉनिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 2 जिलों के लगभग 40 विद्यालयों के 2500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के कक्षा 8 के छात्र अभय प्रताप सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी, गोल्ड मेडल, प्रमाण पत्र और 31,000 की धनराशि जीती। उनके छोटे भाई कक्षा 6 के छात्र डेविड कुमार ने 5वां स्थान हासिल कर ट्रॉफी, गोल्ड मेडल, प्रमाण पत्र और 1,100 की धनराशि प्राप्त की। कार्यक्रम में विधायक माननीय धीरेन्द्र ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और मेहनत कर क्षेत्र व माता पिता का नाम रोशन करने का संदेश दिया। कॉलेज के कुल 68 छात्रों ने विभिन्न श्रेणियों में पदक प्राप्त किए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने अतिथियों का सम्मान करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।
इस नगर के चेयरमैन गजेंद्र जी, यहाँ के प्रधानाचार्य कुलभूषण जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे स्नेह करने वाले लोगों का विधायक हूं और आप लोगों ने मुझे दूसरी बार उनका स्नेह मेरे ऊपर ऋण है एक कर्ज के रूप में, और मेरा प्रयास होगा कि उनका जो स्नेह रूपी कर्ज है वो मैं इस क्षेत्र की तरक्की के रूप में उन्हें लौटाऊं। मुझे अच्छा लगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के सामने बोलते हुए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे उपनिषदों में एक कथा का वर्णन है। वह कथा है नचिकेता की। बहुत से बच्चों ने उनका नाम सुना होगा। वो एक ऋषि की संतान थे। उनके पिता ने एक यज्ञ के माध्यम से बूढ़ी गायों को दान किया। यह बात नचिकेता को अच्छी नहीं लगी कि आखिर बूढ़ी गाय का दान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने अपने पिता से सवाल जवाब किया। पिता को क्रोध आया तो पिता ने उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। तो मैं आपको यह कथा इसलिए सुना रहा हूं कि उनकी जो ललक थी ज्ञान प्राप्ति की और गलत चीज के लिए सवाल करने की जो उनकी क्षमता थी, उसी वजह से आज हम उस कहानी को याद कर रहे हैं। बाद में उन्होंने जिद करी और वो यमराज के पास तक पहुंच गए विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए। यमराज से भी उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानना चाहा। बहुत टालने के बाद जब बच्चे की जिद हुई तो यमराज को उन्हें जीवन मृत्यु के झंझट से कैसे मुक्ति पाए इसके रहस्य को बताना पड़ा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसी तरीके से जिज्ञासु हों, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यह क्षेत्र इस दुनिया का एक बेहतरीन विकासशील क्षेत्र बन गया है। और आज आपकी यह जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रगतिशील विधानसभा है। 2017 से पहले इस क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के पटल पर इस क्षेत्र की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और एक हवाई अड्डा ही इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काफी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ इतने रोजगारों का सृजन होगा जिससे हर घर में बच्चों के पास रोजगार होगा और सर्वत्र खुशहाली होगी। हर व्यक्ति सोचता है कि जब वो कुछ बनेगा तो अपनी उस मातृभूमि के लिए जहां उसने जन्म लिया है जरूर कुछ ना कुछ करेगा। यही मकसद था मेरे विधायक बनने का कि मेरा क्षेत्र जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे था और जेवर अंधकार में विलीन था 2017 से पहले, विधायक बनने के बाद हमने जो झेला था 2017 से पहले इस क्षेत्र की गुमनामी को, हमने जो कष्ट झेले थे जिला मुख्यालय तक पहुंचने में, हमने यह भी देखा था कि मेरे क्षेत्र के नौजवान दिल्ली और हरियाणा नौकरी करने जाते हैं। खेती के अलावा कोई रोजगार का साधन इस क्षेत्र में नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हम इस क्षेत्र को उस मुकाम पर ला पाए कि आने वाले समय में यह क्षेत्र
उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और उनकी कानून व्यवस्था का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में होती है। आज ऐसे महान व्यक्तित्व की वजह से जेवर क्षेत्र को एक पहचान मिली है और आज इस क्षेत्र की वजह से उत्तर प्रदेश को पहचान मिलने जा रही है। जब भी कभी विकास की चर्चा होगी तो जेवर के मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां किसानों ने आगे आकर इस प्रदेश के विकास के लिए अपनी जमीनों को दिया और विकास की गति को आगे बढ़ाया। तो मैं अपने बच्चों से अपेक्षा करता हूं कि आने वाला भविष्य इस देश का आप हो। आपको जिज्ञासु बनना चाहिए नचिकेता की तरह, और इस बढ़ते हुए तरक्की करते हुए क्षेत्र में आपको ऐसी विधाओं में पारंगत होना चाहिए जिससे आपको यहीं रोजगार मिल जाए। मैं आपको ढेरों आशीष देते हुए विद्यालय के प्रबंध तंत्र का शुक्रगुजार हूं और इस क्षेत्र का विशेष तौर से शुक्रगुजार हूं जो आज मैं एक विधायक के तौर पर आपके मध्य में आपको भाषण दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके लोकप्रिय विधायक जी का। बहुत अच्छा आशीर्वचन और मार्गदर्शन हमें प्राप्त। परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाएं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नगरिया से प्रधान भाई श्री श्रीनिवास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री नरेंद्र गहलोत जी भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नरेंद्र गहलोत जी, साथ में हमारे आदरणीय बुजुर्ग ठाकुर भूरी सिंह जी, पूर्व सचिव कोऑपरेटिव जहांगीरपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में बड़े सौभाग्य का अवसर है कि हमारे क्षेत्र के नौदौले के ग्राम प्रधान भाई किशन जी अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा राजकुमार आर्य जी से कि कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं वैश्य समाज जहांगीरपुर के अध्यक्ष आदरणीय केशव जैन जी को आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए अनुरोध करता हूं कि जैन साहब अध्यक्षता स्वीकार करें। परंपरा के अनुसार क्षेत्र के आदरणीय विधायक जी और मंच पर आसीन सभी महान विभूतियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का साथ दें। कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे सभी साथी आ जाएंगे। स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र मीना जी। मैं अनुरोध करूंगा विवेक जी से कि वो आए उठाए। राजकुमार जी आए। स्वागत के इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा योग गुरु बाबा विजेंद्र सिंह जी। इसके लिए भी हम बाबा का बार बार धन्यवाद करते हैं।
साहब थोड़े से बाद में आए थे। माननीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी का और जहांगीरपुर नगर चेयरमैन श्री गजेंद्र मीना जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। उसके बाद मैं पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारी छोटी सी पहल में हमारा सहयोग प्रदान किया। तत्पश्चात जैसे कि आप लोग जानते हैं, आइकॉनिक संस्था समय समय पर बच्चों के उत्थान हेतु सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती है। गत वर्ष हमने स्पोर्ट आइकॉनिक टीवी कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। उसमें पब्लिक इंटर कॉलेज के 68 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और उनको निरंतर मेहनत करने के लिए अवगत कराता हूँ। जैसे कि हमारी संस्था आइकॉनिक यूथ एजुकेशन एंड गेम्स एसोसिएशन समय समय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती हैं। स्पोर्ट आइकॉनिक टीवी कॉम्पिटिशन हमारा 2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी। इसमें जिला बुलंदशहर व जिला गौतम बुद्ध नगर के 37 से अधिक विद्यालयों के 2500 बच्चों ने भाग लिया था। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पब्लिक इंटर कॉलेज के एक छात्र ने ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 2500 बच्चों के बीच में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करके 31,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ उसी छात्र ने एक गोल्ड मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट किए हैं और 11 से अधिक छात्रों ने अपना स्वर्ण पदक का कब्जा हासिल किया है। मैं आशा करता हूँ कि पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं आगामी होने वाली परीक्षाओं में ऐसे ही अपना भाग लेते रहें और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपना विद्यालय का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने माता पिता का नाम ऐसे ही सुनहरे अक्षरों में अंकित करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगिताएँ हैं उसमें सभी इंटर कॉलेज के छात्र एवं छात्राएँ भाग लेते रहें और पुरस्कार जीतते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार है, ऐसा रहता होगा जो विधायक जी कभी अपने घर पर आराम से बैठ पाते हो, क्योंकि जनता उनको इतना प्यार करती है, इतना दुलार करती है कि हर समय उनको अपने बीच में चाहती है। तो आदरणीय विधायक जी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। प्रतिदिन उनके सुबह 9 बजे से लेकर और रात्रि का कोई समय निर्धारित नहीं है। गांव-गांव में, नगर-नगर में उनके कार्यक्रम जनता के बीच में लगे रहते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का धरातल पर निराकरण भी करते हैं। तो ऐसे आदरणीय विधायक जी के आगामी भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं और ज्यादा आपके और विधायक जी के बीच में बाधा न बनते हुए आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक जी को कि हमारे इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय विधायक जी, ऐसा रहता होगा जो विधायक जी कभी अपने घर पर आराम से बैठ पाते हो, क्योंकि जनता उनको इतना प्यार करती है, इतना दुलार करती है कि हर समय उनको अपने बीच में चाहती है। तो आदरणीय विधायक जी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। प्रतिदिन उनके सुबह 9 बजे से लेकर और रात्रि का कोई समय निर्धारित नहीं है। गांव-गांव में, नगर-नगर में उनके कार्यक्रम
जनता के बीच में लगे रहते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का धरातल पर निराकरण भी करते हैं। तो ऐसे आदरणीय विधायक जी के आगामी भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं और ज्यादा आपके और विधायक जी के बीच में बाधा न बनते हुए आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक जी को कि हमारे इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय विधायक जी आते हैं। विधायक होने के नाते मैं सदन में भी, मुख्यमंत्री से भी, और जो भी मंच होते हैं, किसानों की जो लंबी समस्याएं हम उन्हें समय समय पर रखते भी हैं और बहुत समस्याओं का निराकरण भी कराते हैं। देखिए, जहां विकास होता है, जमीनों का अधिग्रहण होता है, तो निश्चित तौर से वहां कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि किसानों से वार्ता कर, सरकार से वार्ता कर, जिन किसानों ने इस क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, उन किसानों की ज्यादातर समस्याओं का हम लोग निराकरण कराएं। विधायक जी, आपके माध्यम से गांव-गांव में काफी प्रयास किया जा रहा है विकास कार्य को लेकर, लेकिन उसके बाद भी गांव में पानी भरा हुआ, जल भराव है, उससे लेकर ग्रामीण परेशान है। ये कब तक समस्या से निपटारा पाएगा? सर, जल भराव की जो समस्या है वो हम लोगों की अपनी है। आपने देखा होगा पुराने समय में गाँव में 2-4 नल हुआ करते थे और नालियां सूख जाती थी इस मौसम में। आज हम इस तरीके से जल का दोहन कर रहे हैं। जब मैं गांवों में जाता हूं, समरसेबिल चलाकर लोग नालियों में छोड़ देते हैं, तो ये जल की बर्बादी है। हमारे पास सीमित जल के संसाधन में भूमिगत जो आने वाले समय में समाप्ति की ओर है। तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जो हमारी मानव सभ्यता का विकास के लिए बहुत हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत आवश्यक है, उसका अनावश्यक दोहन ना करें। अगर लोग अपना कर्तव्य समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम जल भराव की समस्या से भी निजात पाएंगे। लेकिन जहां से भी हमें शिकायत आती है, इसके लिए हम फौरन संबंधित प्राधिकरण से कहकर जल निकासी की व्यवस्था कराते हैं। अभी हम बहुत जल्दी चांचली में भी मंजूर करा चुके हैं, गाँव में जल भराव रहता है। आज मैं दौरार गांव में भी जा रहा हूं, कई ड्रेनेज का भी उद्घाटन है, काफी बड़ी बड़ी रोड्स का उद्घाटन है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है। तालाब जो ओवर बर्डेड हो गए, पहले तालाबों में बरसात का पानी आता था, छत कच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब जो भी जानवरों की गंदगी है वो सबमर्सिबल के माध्यम से नालियों में बहाई जाती है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं सभी नागरिकों से कि इसे सरकार के ऊपर न छोड़ा जाए। ये प्रकृति हम सभी के लिए, और हमें आगे आकर इसकी रक्षा के लिए, अपने गांव की सफाई के लिए अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी जल भराव की तो उसके लिए मैं तैयार हूं, उसे दूर कराऊंगा। विधायक जी, जैसा कि जहांगीरपुर क्षेत्र में इंटर कॉलेज काफी है, लेकिन कोई महाविद्यालय नहीं है कन्याओं के लिए। देखिए, जिस वक्त मैंने 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए थे, उस वक्त मैंने बहुत जमीनों को ढूंढा, तो जहां भी मुझे जमीन मिली उनके प्रस्ताव भेज दिए गए। एक जेवर हो गया, एक रघुपुरा, एक धनकौर क्षेत्र में। मैंने कई बार कहा है कि जो भी जमीन है वो हमें राजकीय डिग्री कॉलेज के नाम वितरित करनी पड़ेगी। उसका नाम खतौनी में आएगा, उसके पश्चात ही डिग्री कॉलेज की स्थापना हो सकती है। ऐसी कोई जमीन मुझे राजस्व रिकॉर्ड में नहीं मिली जिसमें मैं क्षेत्र के लिए डिग्री कॉलेज बनवा सकूं। लेकिन उसके बाद भी हम एक आश्रम पद्धति का विद्यालय क्षेत्र के लिए लाएं, जो जहांगीरपुर के नजदीक दौरार में बन रहा है। 50 करोड़ की उसकी लागत है और वो 1ली से और 12वीं तक होगा। उन गरीब बच्चों को समर्पित होगा जिनके घरों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई थी, आर्थिक अभाव की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पाते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्रों का ही विकास हुआ हो, हर क्षेत्र पर नजर है। दिक्कत हो जाती है, मान लो हमें स्टेडियम बनवाना हो तो जगह की उपलब्धता हमें नहीं हो पाती। अब हम 3 स्टेडियम क्या 5 स्टेडियम बनवाने जा रहे हैं। गोपालगढ़ में, वहां हमारे पास खेल का मैदान की जगह, एक सिरसा माचीपुर में, और तीसरा हम बनवाने जा रहे हैं भबोकरा में, जो जहांगीरपुर के नजदीक ही पड़ता है।
तो 3 ये स्टेडियम हो जाएंगे। 2 हमने प्राधिकरणों से जमीनें ली हैं। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय की स्कीम आई है जो 25 करोड़ की लागत से बनेगा 1ली से 12वीं तक, और उसमें स्टेडियम भी बनाया जाएगा बच्चों के उन्नयन के लिए। वो हमने जमीनें प्राधिकरणों से मांगी है, उन्होंने लिखित सहमति दे दी है। तो एजुकेशन के लिए वो भी इस क्षेत्र में बनने जा रहा है। एक आश्रम पद्धति का हो जाएगा, 3 डिग्री कॉलेज चालू हो जाएंगे इस क्षेत्र में। तो ये एक परिवर्तन है, क्योंकि 2017 से पहले तो इस क्षेत्र में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास एक चालू हो चुका है रबूपुरा में, दूसरा चालू होने जा रहा है जेवर में, अभी हमने 15 अगस्त में ही मनाया था, और तीसरा हमारा 90% निर्मित हो चुका है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि जहां आजादी के बाद से कोई उच्च शिक्षा का संस्थान ना हो, वहां एक विधानसभा में 3-3 डिग्री कॉलेजों की स्थापना होना अपने